जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्री एग्जाम में रामबाण सीरीज के तहत एक टॉपिक की, जिसे हमने नाम दिया है जनक या पितामह। हमने कहा था शोध के आधार पर हम एक श्रृंखला प्रस्तुत करेंगे और उस श्रृंखला में रामबाण तरीके से प्रश्न और उनके उत्तर प्रस्तुत करेंगे, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, जो अगले संभावित वर्षों में पूछे जा सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे 2017 में पूछा गया था कि भारत में पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। 2019 में पूछा गया था भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, विक्रम साराभाई। 2022 में विज्ञान के क्षेत्र से पूछा गया था कि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन है, जॉन मैकार्थी। और 2023 में पूछा गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन। एक चीज याद रखना दोस्तों कि जनक जो पितामह जो है वो किसी भी क्षेत्र से पूछा जा सकता है। वो इतिहास से भी हो सकता है, वो भूगोल से भी हो सकता है, वो विज्ञान से भी हो सकता है, वो पर्यावरण से भी हो सकता है, और वो सूचना और तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी हो सकता है। आज जो मुख्यतः हम चर्चा करेंगे वो इतिहास के पितामह या इतिहास के जनक के रूप में करेंगे। अगर इतिहास के पितामह का नाम आ गया है तो हम नाम लेंगे हेरोडोटस का। हेरोडोटस को द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हालांकि उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गवर्नर जनरल और सारे आधुनिक युग में जितने भी लोगों को पितामह या जनक कहा गया, उनकी एक संक्षिप्त चर्चा हम आपके साथ करेंगे। यहाँ नो टाइम वेस्टिंग, केबल स्टडी की बात हम करेंगे। तो हम देख चुके थे पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। हम देख चुके हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। ऐसे ही देखेंगे भारत में रेलवे के जनक कहलाते हैं लॉर्ड डलहौजी, जिनके काल में 1853 में भारत में पहली ट्रेन या पहली रेल चलाई गई थी, और उन्हें ही कहा जाता है भारत में रेलवे का जनक। ऐसे ही भारत में सहकारिता के जनक कहलाते हैं लॉर्ड कर्जन। कर्जन को आप बंगाल विभाजन के लिए जानते होंगे, लेकिन ये लॉर्ड कर्जन ने ही भारत में सहकारिता की शुरुआत की थी। ऐसे ही भारत में सांप्रदायिकता का जनक गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय को बोला जाता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम नहीं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिकता का जनक बोला जाता है। ऐसे ही भारत में सिविल सेवा के जनक कहलाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रशासनिक सेवा के जनक कहलाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इन्हें ही भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक भी बोला जाता है। भारत में विधिवत थानों की स्थापना इन्होंने की, पुलिस व्यवस्था की विधिवत स्थापना की, इसलिए उन्हें पुलिस व्यवस्था का जनक भी बोला जाता है। इसके अलावा भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को बोला जाता है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक चार्ल्स ग्रांट हैं, ना कि लॉर्ड मैकाले, जबकि ऑप्शन में लॉर्ड मैकाले भी होंगे और आप गलती करोगे लॉर्ड मैकाले के साथ जाके, आपको गलती नहीं करना है। चार्ल्स ग्रांट को, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश या अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओं को फैलाने, उनके जाल को फैलाने का सुझाव दिया था, वो चार्ल्स ग्रांट को भारत में अंग्रेजी आधुनिक शिक्षा का जनक बोला जाता है। ऐसे ही भारत में जनसंख्या जनगणना का जनक हेनरी वोल्टर को कहा जाता है। हेनरी वोल्टर को जनगणना का जनक 1830 में शहर में की गई पहली जनगणना के लिए बोला जाता है। यहाँ भी जनगणना में आप मेयो या रिपन के साथ नहीं जाना, हेनरी वोल्टर को भारत में जनगणना का जनक बोला जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कांग्रेस का जनक या कांग्रेस का पितामह, एक ब्रिटिश एओ ह्यूम, एलन एक्टोबियन ह्यूम को बोला जाता है। जैसे हम भारत के पिता, द फादर ऑफ इंडिया या फादर ऑफ नेशन, भारत के बोलते हैं मोहनदास करमचंद गांधी को, ध्यान रखना। ऐसे ही हम भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का जनक
सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक बोलते हैं राजा राम मोहन राय को। ऐसे ही पश्चिम भारत में, खास तौर पर महाराष्ट्र में, जो अभी प्री एग्जाम में, एमपीपीएससी प्री एग्जाम में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र से पूछा जा रहा है, उस महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को शुरू करने का श्रेय आपके कहते हैं आपके लोकहितवादी जिनका वास्तविक नाम गोपाल हरि देशमुख है। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी को महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का जनक बोला जाता है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में मजदूर आंदोलनों का, श्रमिक आंदोलनों का जनक किसे बोला जाता है? तो एन एम लोखंडे को भारत में मजदूर आंदोलनों का जनक बोला जाता है। भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक कहलाते हैं, भारत और पाकिस्तान के राष्ट्र निर्माण के जनक या उस विचार को देने वाले, द्विराष्ट्र के विचार को देने वाले, उसके जनक कहलाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। हालांकि पाकिस्तान शब्द को देने वाले या पाकिस्तान शब्द के जनक कहलाते हैं चौधरी रहमत अली। यहाँ अंतर है, PAKISTAN पाकिस्तान शब्द 5 राज्यों को मिलाकर एक व्यक्ति ने दिया था और वो छात्र था चौधरी रहमत अली, और अंग्रेजों से भारत को विभाजित करने की, 2 राष्ट्रों में विभाजित करने की योजना देने वाले थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, और उन्हें द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक बोला जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक बोले जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ऐसे ही भारत में योजना का जनक एम विश्वेश्वराय को बोला जाता है। तो ये थी हमारी इतिहास में जनक या पितामह की श्रृंखला। ऐसी ही श्रृंखला हम और दूसरे क्षेत्रों में भी लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।